दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम है आव्यू यानी मैट्रिक्स। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। दोस्तों बहुत आसान तरीके से पूरा बेसिक को साथ में समझते हुए हम अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को पूरा देखना और नीचे कमेंट करना। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको बिना झिझक हमें नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी आपको दोस्तों 3/4 अवयव कोटि का मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। आप जानते होंगे कि यहाँ पर m × n अवयव का ऑर्डर लिखा जाता है, यानी उसकी कोटि लिखी जाती है, जिसमें आपका यह नंबर ऑफ रो को बताता है और यह नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? 3/4 की बात की जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि इसमें आपकी 3 रो होगी। वो कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है। और इसमें 4 कॉलम हो गए। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो यहाँ पर हम अपना शुरुआत करते हैं। देखो AIJ बराबर कितना? 1/2 दे रखा है। मैग्नीट्यूड -3I + J का मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ जो आपका जो IJ लिखा हुआ होता है इस पर इसका क्या मतलब है? यह जो आपका पहला है यानी जो I है, यह तो बताता है कि कौन सी पंक्ति है, जैसे फर्स्ट, सेकंड। ओके, और ये जो J है ये बताता है कि कौन सा स्तंभ है। ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों पंक्ति कितनी है? 3 पंक्ति है। तो पंक्ति कौन कौन सी हो सकती है? पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। स्तंभ 4 में से कोई आपका यहाँ पे लिया जा सकता है। तो हम कुछ ऐसे शुरुआत करेंगे। देखिए, तो आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ, या इसको देखिए आप इसके साथ रिलेट कर कैसे समझ सकते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे सबके साथ है जो इसको ऐसे लेते जाना है। ओके, 1 को, फिर इसी हिसाब से 2 को लेंगे सबके साथ, फिर 3 को लेंगे सबके साथ। ओके, समझ आ रहा है ना? तो ये आसान सा प्रोसेस करना है। तो A11 यानी आपको यहाँ पे I की जगह कितना? 1 रखना है और J की जगह कितना? 1 रखना है। तो ये दोस्तों कितना आ गया आपका? अंदर में -3 + 1 कितना? -2। चूँकि इसका दोस्तों मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या कार्य करता है? माइनस को प्लस कर देता है। तो ये आ गया आपका प्लस का 2/2 कितना? 1। उसके बाद दोस्तों पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ओके, समझ आ गया? यानी 1 1 हो गया, उसके बाद 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि आपका समय बच सके। I की जगह कितना? 1, J की जगह कितना? 2। सिंपल है। अंदर में कितना आ गया दोस्तों आपका? -3 + 2 यानी -1, और इसका दोस्तों मैग्नीट्यूड है तो ये इसको मैग्नीट्यूड प्लस कर देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह ऐसा एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेगा। ये कितना आ गया? 0 1 4। अब देखिए लास्ट आपका कहाँ पर पहुँच गए? 1 और 4 पे पहुँच गए। स्तंभ का मैक्सिमम कहाँ तक होंगे? 4 तक होंगे। तो इसको दोस्तों कैलकुलेट किया, ये -3 + 4 कितना? 1, और ये आपका /2। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
तो -3/2 + 1, -3 × 2 + 1। ओके, तो यहाँ पर ये -6 + 1 कितना, -5, और इसका आपका मैग्नीट्यूड है तो ये इसको प्लस बना देगा, यानी प्लस का कितना 5/2 आ गया। उसके बाद देखियो आपका दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 6 माइनस का और प्लस का 2 कितना, माइनस का 4 आ गया, मैग्नीट्यूड इसको प्लस का बना देता है, 4/2 कितना 2 आ गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, आई की जगह 2, जे की जगह 3, ऐसा समझो। ये कितना आपका 6 माइनस का प्लस का 3 कितना, -3, और ये मैग्नीट्यूड इसको प्लस का बना देता है। उसके बाद हम 2, 3 के बाद कौन आएगा आपका 4 आएगा, -3 × 2 और +4, ये -6 + 4 कितना, -2, इसका मैग्नीट्यूड इसको प्लस बना देगा, यानी 2/2 कितना 1 आ गया। उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति के बाद जब ये आपके कंप्लीट हो गए, स्तंभ की संख्या कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, तो हम किसके साथ लेंगे फिर अपना तीसरी पंक्ति के साथ लेंगे। पहली पंक्ति के साथ लिया सबको, दूसरी पंक्ति के साथ सबको लिया, उसके बाद तीसरी पंक्ति के साथ सबको लेंगे, तो आपकी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी आई की जगह कितना 3, जे की जगह 1, पहले जो आया वो आई की जगह रखना है, बाद जो आया जे की जगह रखना है। ये कितना 9, माइनस का प्लस का 1 कितना, माइनस का 8 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 कितना, और ये माइनस का 8 मैग्नीट्यूड की वजह से प्लस का हो जाए, ऐसे समझिए। ये कितना आ गया दोस्तों आपका 9, माइनस का और प्लस का 2 कितना, -7, और मैग्नीट्यूड इसको प्लस का बना देगा, 1/2, आई की जगह 3, जे की जगह भी 3, कितना ये 9 माइनस का और प्लस का 3, यानी माइनस का 6/2 कितना आपका 3 आ गया। मैग्नीट्यूड माइनस का है तो इसको प्लस का बना दिया। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट -3 × 3 + 4, ये कितना 9, और +4 कितना -5, सॉरी, मैग्नीट्यूड इसको क्या बना देता है, प्लस का बना देता है। ओके, तो फाइनली ये आपके सारे एलिमेंट आ गए हैं। जब सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो हम अपना आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखो आंसर लिख देता हूँ मैं, पेज पर लिख देता हूँ ताकि हम रिलेट करके देख सकें सभी को। यहाँ लिखेंगे अंतः कौन सा लेना है दोस्तों, 3/4 का लेना है। किसका, 3/4 की बात की थी हमने, उसके अनुसार अपना सारा कैलकुलेशन किया है। अवयव A बराबर AIJ, और यहाँ पे ऐसा देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और चौथा स्तंभ। ठीक है, या दोस्तों आपको ऐसे मतलब जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन की उस तरीके से यदि डाउट हो तो पहले ये बना लेना चाहिए, उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट को ज्ञात कर लेना चाहिए। जैसा दोस्तों आपको आसान लगे वो तरीका है जो आप अपनाइए, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो पहला स्थिति वो पंक्ति को बताता है, दूसरा स्तंभ को बताता है। जैसे 3/4 है तो पंक्ति कहाँ तक चलेगी, यानी पंक्ति का जो स्थान है वो 3 तक चलेगा।
और स्तंभ का कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। कहाँ से शुरुआत करनी होती है, 1 से शुरुआत करनी होती है, 3 और 4। ओके, अब हम फटाफट इसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। देखो A11 आपका कितना निकला, यहाँ से मैं दिखाता जाऊँगा साथ साथ में आपको। 1 निकला। A12 कितना, 1/2 निकला। उसके बाद A13 आपका 0 निकला। A14 1/2 निकला। उसके बाद A21 5/2 निकला। और आपका यहाँ पर A22 कितना, 2 निकला। उसके बाद A23 3/2 निकला। और A24 1 निकला। ओके, उसके बाद A31 कितना, 4 निकला। A32 कितना, 7/2 निकला। A33 आपका 3 निकला। A34 5/2 निकला। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इसका निकल जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका अभी एक फास्ट भाग कंप्लीट हुआ और हमको 11 मिनट का समय लग गया। अब हम इसका सेकंड भाग भी करेंगे। तो देखिए सेकंड भाग थोड़ा आसान है इसके कंपेयर में, तो थोड़ा कैलकुलेशन कम रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत लेंथी एक्सरसाइज है दोस्तों। इसका सेकंड भाग Aij बराबर आपको दे रखा है 2i माइनस ए। तो हमें A11 की बात करनी, i की जगह 1, j की जगह 1, कितना आ गया 1। A12 की बात करनी है, i की जगह 1, j की जगह 2, कितना 0 आ गया। A13 की बात करनी है, i की जगह 1, कितना -1 आ गया। A14 की बात करनी है। ओके, फास्ट चलते हैं थोड़ा ताकि आपका टाइम बच सके। उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले देखो फर्स्ट जगह 1 1 चलेगा। उसके बाद साइड में ये 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। उसके बाद 2 2 और ये आपका 1 2 4 तक जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। i की जगह 2, कितना 3, 2 × 2 4 - 1 कितना 3। A22 2 × 2 - 2, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। 3 2 × 2 -3 4 - 3 बराबर 1 -4 कितना 0 4 - 4 यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद देखो जब ये 4 तक पहुँच जाएगा तो 2 के बाद कौन 3 आएगा। और ये कहाँ तक लेना है आपका, फर्स्ट पोजीशन 3 तक जाना है, लास्ट पोजीशन 4 तक जाना है, यानी आपका 3 इसका लास्ट है फर्स्ट पोजीशन का। ओके, उसके बाद आपका i की जगह 3, j की जगह 2, 6 - 2 कितना 4, i की जगह अब की बार आपका 3, j की जगह 3 कितना 6 - 3, i की जगह 3, j की जगह 4, 6 - 4 कितना 2 आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे अंत है 3 × 4 का अब यू a बराबर Aij और यहाँ पर आपका A11
A12, A13, A14, उसके बाद A21, A22, A23, A24, यहाँ पे पहुँच गए A31, A32, A33, A34। ओके, ये क्या है आपका 3 × 4 का है। अब सारे की वैल्यू रख देते हैं। A11 की वैल्यू आपकी 1 निकली है, 12 की 0, 13 की -1 और 14 की -2 निकली है। उसके बाद 21 की आपकी 3 निकली है, 22 की 2, 23 की 1, 24 की आपकी 0। उसके बाद 31 की आपकी 5 निकली है, 4, 3, 2। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो अपना फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसमें हम थोड़ा फास्ट चलें तो जल्दी हमने कैलकुलेशन कर लिया। 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों हम इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है और हमें क्या करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, हमारे लिए सब कुछ आसान है। इसमें निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला दे रखा है आपको 4 3x 5 बराबर y z 1 5। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ऐसा लिखेंगे, दोनों अवयवों की संगत। ये किससे सोल्व होगा दोस्तों? अवयव की समानता से सोल्व होगा। दोनों समान। देखो, इस प्रकार अवयव बराबर कब लिखे जाते हैं? जब वे दोनों समान अवयव हो। समान अवयव का मतलब क्या हुआ? उसका प्रत्येक अवयव, क्रमागत प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। निसंगत प्रत्येक अवयव बराबर होना चाहिए। तो दोनों समान अवयव के संगत अवयवों की तुलना करने पर देखो, संगत अवयव की तुलना कैसे की जाएगी? इसका आपका 1 1, इसका 1 1 बराबर होगा, यानी 4 बराबर y। इसका 1 2, इसके 1 2 के बराबर होगा, यानी 3 बराबर z। इसका 2 1, इसका 2 1 के बराबर होगा, और यहाँ पे 5 बराबर आपका 5। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, और z का वैल्यू दोस्तों आपका यहाँ से आपका 3 आ गया। बस ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो कि बहुत आसान है। इसका दोस्तों सेकंड भाग मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे है इसका सेकंड भाग, जिसमें आपको दे रखा है x + y 5 + z। हालांकि दोस्तों ये पूरा एक्सरसाइज आपका आसान है, इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। और ये ऐसा माना जाता है स्टूडेंट की जो सपोर्टिव एक्सरसाइज होती है वो ये है, यानी ये पूरा चैप्टर ही आपका आसान है। तो इसमें करना क्या है, बस आपको प्रैक्टिस तो करनी है। तो यहाँ भी लिखेंगे दोनों, जब इस प्रकार के बराबर अवयव दे रखे हो तो आपको क्या करना है? समान अवयव से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों समान अवयव के संगत अवयवों की तुलना करने पर। ओके, यहाँ भी पर लिख दो, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो इसका आपका 1 1, इसके 1 1 के बराबर होगा,
उसके बाद देखो 2 बराबर आपका 2, इसको समीकरण 1 दे दो। यहाँ पर 5 प्लस जेड बराबर आपका किसके 5 के होगा, यानी ऐसा समझ लीजिएगा। इसका आपका 2 1 इसके 2 1 के बराबर होगा। और यहाँ से देखिए 5 को आप इस साइड भेजेंगे तो 5 प्लस का है, इस साइड आकर माइनस का हो गया, यानी जेड बराबर क्या आ गया 0 आ गया। एक्स वाई बराबर किसके होगा इस 8 के, इसको समीकरण 2 दे दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो y को इस साइड भेजेंगे, ठीक है, y को इस साइड भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये y प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन बैठा है, y बैठा है, बराबर कितना है आपका 8 है। y का अंदर गुणा किया 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन सब को साइड में ट्रांसफ़र कर दूँ तो आपका वाई स्क्वायर माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है इस साइड आकर माइनस का हो गया, और ये आपका प्लस 8 बराबर 0 आ गया। ओके, अब दोस्तों हम जानते हैं इसके फैक्टर करने होंगे, फैक्टर करने से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी इसका y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -4 -2 बराबर -6, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और वापस से देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × -2 तो आपका कितना आ रहा है 8, और ये जो 8 हमने प्राप्त किया है कैसे प्राप्त किया है, आपका इसका फर्स्ट का वाई स्क्वायर का गुणांक और आपका अचर का गुणा 1 × 8 कितना 8 आता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने फैक्टर किया जाता है। फैक्टर देखिए दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आपको समझ आते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार समझने के बाद दोस्तों आपका ये काफ़ी आसान हो जाता है। यदि आपको फैक्टर करने में दिक्कत आती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके आपको सोल्व कर लेना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट से मैं y को बाहर कॉमन ले सकता हूँ तो y -4 आ गया, यहाँ से -2 को बाहर कॉमन लिया तो y -4 आ गया बराबर 0, यानी y -2 y -4 बराबर 0, या इसको बराबर 0 रखा y -2 को तो आपका y बराबर कितना आ गया, इसको इस साइड भेजा 2 आ गया, और यहाँ से y -4 को बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर कितना है 6 - y है, तो जब y बराबर आपका यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 - 2 4, और y बराबर यदि हम 4 लेते हैं तो x बराबर 6 - 4 कितना 2 आ जाएगा। ओके, तो हम अपना लास्ट में लिख देंगे अंतः करके, ठीक है, अंतः x बराबर कितना 2 आया जब y बराबर कितना 4 हो, x बराबर आपका 4 आया कब, जब y बराबर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर z बराबर आपका क्या निकला दोस्तों 0 निकला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके तीसरे भाग की। चलो तीसरे भाग की बात करते हैं। इसका तीसरा भाग हमें क्या दे रखा है, ये दोस्तों कुछ ऐसा दे रखा है आपको x + y + z, x + z y + z इक्वल टू में दे रखा है आपको 957, ठीक है 957 ऐसा दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, दोनों समान आयु के संगत अवयव यानी एलिमेंट की तुलना करने पर तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, x प्लस जेड बराबर कितना 5, y प्लस जेड बराबर कितना 7। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू इन टर्म ऑफ z निकाल लेते हैं, यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म ऑफ z निकाल लेते हैं। देखो z प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो गया, प्लस का इस साइड माइनस का हो गया, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से x बराबर कितना 5 माइनस जेड, वाई बराबर कितना 7 माइनस जेड,